ओम शांति। 23 मई 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोली, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? उत्तर, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत अच्छी है, वह अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा। कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूँ। पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्य को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स है। हर एक बच्चा समझ सकता है, यह भी ग्रेड बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहाँ न कहाँ कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है। पवित्रता में और योग में, देहाभिमान में आने से ही डिफेक्ट होते हैं। देहाभिमान आने से ही डिफेक्टेड होते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं। उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं यानी बच्चों को भी समझाना होता है। यह रत्न है ना, रतन भी समझ नमस्ते लायक है। मोती, मानिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है। इसलिए सब वैरायटी डाले जाती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते हैं बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी। वह एक ही है। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे। ज्ञान रत्न देते हैं ना। और फिर रथ भी जौहरी, वह भी रत्नों की वैल्यू को जानता है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा पेशे से जौहरी था और बाबा खुद को भी एक जौहरी का टाइटल देते हैं, क्योंकि बाबा बच्चों को रतन बनाते हैं। फिर हर रतन को माना हर बच्चे को परखते हैं, तराशते भी हैं। फिर बाबा कहते हैं जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है। इनमें कहाँ तक डिफेक्ट है, यह कौन सा रत्न है, कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे। यह बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने के डिब्बी में नहीं रखा जाता है। यहाँ भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं। हर एक अपने दिल को जानते हैं, मैं किस प्रकार का रत्न हूँ। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रत्न, तो हर एक को अपने को देखना है। हम कहाँ तक सबज परी, नीलम परी बनी है। जैसे फूलों में भी कोई सादा गुलाब, कोई कैसा होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया। यह भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा, अपनी शक्ल को देखो,
क्यों बाबा, ये कौन सी कहावत को बाबा बोल रही हैं? नारद ने पहले श्री लक्ष्मी से वरने की मांग रखी थी, इच्छा रखी थी। तो फिर ऐसा दिखाया है कथा में कि शिव ने पहले बोला कि अपनी शक्ल देखो आईने में। तो नारद ने जब आईने में अपनी शक्ल देखी तो बंदर जैसे दिखाई दी। फिर नारद ने तपस्या की, त्याग किया, तप किया और पवित्रता को धारण किया। माना ये जो मैंपन का अहंकार है, देहाभिमान है, उसे त्यागा। तो तब जाकर फिर वो नारद से नारायण बने। तो ये कथा है, लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि अभी अपने साइलेंस में, अपने अंदर के आईने में देखो कि कहाँ तक आपकी शक्ल बनी है। यह भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है। जिस बाप से हम हीरा बनते हैं उन बाप के साथ हमारा लव कहाँ तक है, और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है। कहाँ तक मेरा देवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। तो स्वभाव के दो अर्थ होते हैं। स्वभाव माना आपकी नेचर बन गई है, जो आपका नेचर है। माना किसी का अगर नेचर है कि दूसरों को खिलाकर ही फिर वो खाती है। माना एक जो हमारी माताओं में या फिर हमारी जो नानी नाना दादा है, उनमें बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि उनका स्वभाव ही है कि सब पहले खाएं, खाने में सब एक साथ बैठे। ये उनका स्वभाव बन चुका है, माना स्व का भाव। दूसरा अर्थ स्वभाव का ये है कि आपका जो भाव आप हमेशा उत्पन्न होता है, चाहे आप मन से करते हो या आप यहाँ होता है। तो स्वभाव को परिवर्तन भी किया जा सकता है। जब हम आत्मा अपने मन से बार बार पूछेगी कि अरे इसमें आपका भाव क्या है, भाव क्या आ रहा है, तो कभी कभी भाव अच्छा हो सकता है, कभी कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो आत्मा का कर्तव्य है कि मन के हर भाव को जांचना और उसे अच्छा बनाना। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरा याद बाप को पहुँचती है। कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है, उनकी याद में रह रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी है, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है। अपनी जांच करनी है। फॉलो आदि अभी तुम, बाबा कह रही है फ्लो, माना फ्लॉ आदि अभी तुम निकाल सकते हो क्योंकि समय है। एकदम प्योर डायमंड बनना है। तो बाबा बोल रहे हैं ये समय में क्या करना है, अपनी फ्लॉ निकालनी है और एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। रतन है ना, बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वैल्यूबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ करने लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली पे से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाने एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आज क्यों उठे? बाबा को बच्चों का प्रश्न जो मन में चल रहा था वो कैच हो गया। तो बाबा बता रहे हैं कि बाबा आज क्यों उठे, देखने लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है, क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहती हैं। तो उन दिनों इस छोटी सी क्लास में सारी एक समान एक के पीछे बैठ जाते थे। तो बाबा को जो आगे के बच्चे हैं वो तो दिखते थे, लेकिन जो पीछे के बच्चे हैं वो इन आंखों से तो नहीं दिखते थे, मन की आंखों से तो बाबा सभी को देखते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं।
परंतु यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्योर लगेंगे। बाबा बोलते हैं प्यार सभी के लिए एक है, तो सभी बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन प्योर लगना ये मेन बात है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे के पुरुषार्थ अनुसार प्योर लगते हैं। बाप को तो मालूम है क्या क्या किसमें डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वह भी अपनी जांच करते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा भी खुद को जांच करते हैं। ब्रह्मा बाबा खुद को जांच करके खुद को बहुत अच्छे से अपनी सारी आत्मा में जो अवगुण है वो निकालती जाती है, ऐसे बाबा बता रही हैं। यह दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वह छिप नहीं रह सकते। जो किसी को दुख नहीं देते वह छिपे नहीं रह सकते। तो हमारी ऐसी इतनी महान आत्माएं दादी थी, एक दादी, विशेष दादी जो बाबा हमेशा उनकी मुरली में बात करते हैं, भोली दादी। भोली दादी अमृत वेले से लेकर रात तक भंडारी में ही रहती थी, क्योंकि भंडारा तो सुबह शाम दोपहर हमेशा चलता रहता है। तब तो ज़्यादा सर्विस के हैंड्स भी नहीं थे, तो बाबा ने भंडारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भोली दादी को दी थी। तो भोली दादी तो कभी स्टेज पर नहीं आई, ना सभा में आ पाती थी, क्योंकि भंडारी में ही बहुत सारा समय बिताना था। लेकिन वो हर एक सेकेंड बाबा की याद में थी कि बाबा बाबा बाबा, मन में भी बाबा, मुख में भी बाबा, और कार्य करते हुए भी ऐसे वो समझती थी कि बाबा के बच्चों को एक ब्रह्मा भोजन हम बाबा ने निमित्त बनाया है हमें देने के लिए। तो क्या होता था कि जो अभी मधुबन में जो टीचर्स बहनें आती थी, एक दिन क्या हुआ कि ऐसी कोई बहन आई और भोली दादी को बहुत उन्होंने डांटा कि दादी कुछ हुआ होगा, तो कुछ बना होगा, तो बहुत जोर से आवाज़ में बोला। तो फिर थोड़ी समय के बाद, आधे घंटे के बाद दादी के पास वो बहन वापस आई और दादी को बोला कि दादी आप ये बना दोगे? तो दादी ने बोला हाँ। ऐसे बोला, इतने मीठे से बोला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो जो तीसरी बहन है जो ये सब पूरा ड्रामा देख रही थी, वो दादी को पूछती है कि दादी ये बहन ने तो आपको इतना निरादर दिया, उसको तो समझ भी नहीं कि कैसे बात करनी है, और आपने उसको हाँ बोला। तो दादी ने बड़े प्यार से बोला कि बाबा की बच्ची है, खाने के लिए तो बाबा के पास आएंगे ना, बोलेंगे ना। तो दादी किसी का भी कुछ ना दुख लेती थी, कभी दुख देती भी नहीं थी, मन से भी नहीं, संकल्प से भी नहीं। बोलती थी कि बाबा के बच्चे हैं, ये बाबा का ड्रामा भी बहुत वंडरफुल है, और सबकी बस दिल से उन्होंने बाबा के घर की सेवा की। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो किसी को दुख नहीं देते, जो सभी को सुख देते हैं, वह कभी छिप नहीं सकते हैं। गुलाब मोतियाँ कब छिप नहीं रह सकेंगी। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहती है मामी कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। तो ये भी अच्छा है ना, जो सबसे खुशबूदार गुलाब होता है उसको आप देखोगे भी नहीं, लेकिन उसकी खुशबू आपको महसूस होगी। तो जो गुणों से भरी हुई आत्मा है, भले उसका आकार रूप आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसकी जो गुणों की महक है उससे आपको सुख मिल रहा होगा। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वह भी देखना है। तो याद करने समय बाबा क्या बोल रहे हैं कि सारे दिन में जो कुछ किया है वह भी देखना है। मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। दिल पर सो तख्त पर, माना जो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं वही बाबा के, माना जो विश्व राज्य का तख्त है उस पर चढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उस पे चढ़ने का क्या जरिया है, अपने सारे अवगुण को देखकर निकालना है। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नजदीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। ना पास होने वाले को पहले से ही मालूम पड़ जाता है
कि हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं किसके? भगवान की। जानते हैं वह इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ तो कोई देते नहीं, सिर्फ कहते हैं इस चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। एम ऑब्जेक्ट माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण का वो जो चोला है, वो जो हमारा शरीर इतना संपूर्ण शरीर है, वो सामने खड़ा है। आत्मा जैसे ही संपूर्ण हो जाएगी, फरिश्ता बनकर परम धाम में जाएगी, फिर हम आत्मा नीचे सतयुग में उस चोले में आएगी। माना जो संपूर्ण शरीर है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, उसमें आएगी। तो बाबा कहते हैं कितना आसान है, ऐसा हमें बनना चाहिए। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है। तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तब ही माला में पिरोए जाते हो। बेहद का बाबा हमको पढ़ा रही हैं। खुशी होती है ना? बाबा जरूर आप समान प्यारे नॉलेजफुल बनाएंगे। बाबा जरूर हमें आप समान प्यारे नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता सुख शांति सब आ जाता है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं। बाबा कह कर तो दिल ही खिल जाता है। बाबा बस ये शब्द कहकर ही दिल खिल जाता है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से बाबा को यानी उस बाप को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्हों का बहुत मान था। सब उनको सलाम भरते थे, सिवाय वाइस रॉय, बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की गति क्या हो गई है देखो। यह भी तुम जानते हो कि यह कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे। इसलिए देखो, भारत में सबसे प्राचीन पहले देवी देवताओं का राज्य चला, उसके बाद सभी राज्यों के लिए लड़े जरूर, क्योंकि आत्माएं जो परम धाम से आएगी उन्हें अपना भी थोड़ा हक वर्षा मिलेगा ना। लेकिन कोई भी राजाई नहीं ले सकता, क्योंकि जो बाबा का ज्ञान अपने बुद्धि में लाकर फिर आत्मा राजा बनता है, वह ही विश्व राज्य के अधिकारी बनता है। तो बाबा आगे कहते हैं, बाबा ने समझाया है, मैं हूँ गरीब निवास। गरीब झट बाप को जान लेती है। क्यों जान लेती है? क्योंकि उन्हें मोह माया की दुनिया का सत्य पता है। उन्हें समझ आता है कि ये जो सारी चीजें हैं वो जो असल मेहनत, असल भाव को छुपा देती हैं। जो अमीर होता है, आपने देखा होगा अमीर लोगों के पास सब साधन होते हैं, लेकिन भावना सच्ची फिर उस साधन में छुप जाती है। अच्छे कपड़ों के पीछे अच्छा चरित्र छुप जाता है, लेकिन गरीब के लिए, उनके लिए तो आकाश पानी पृथ्वी सब समान। अच्छा दिल गरीब लोगों के पास ज़्यादा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं गरीब झट बाप को जान लेते हैं, क्योंकि है पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना। तो उन्हें झट सत्यता समझ आती है, समझते हैं यह सब कुछ उनका है, माना जो भी है सब भगवान का है। उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, साहूकार को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वह ऐसे कर न सके। इसलिए बाप कहती हैं, मैं हूँ गरीब निवास। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, माना जो साहूकार होते हैं उन्हें आगे किया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आ जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं,
तो वह भी आ जाएंगी। परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएंगी। वह दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है। वह भी पकड़ कर बड़े ऑफिसर आदि बन जाते हैं ना। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, बिलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर यह सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए, जिससे वह कशिश में आ जाएंगे। बाबा कैसे कहते हैं, किसको बाबा से प्यार होगा? जब जिस आत्मा में योग का बल होगा। योग माना केवल वो अवस्था जहाँ मैं और बाबा। तो जिस आत्मा की अवस्था इतनी बाबा से कशिश वाली है, उस आत्मा से किसी ने ज्ञान सुना तो उनको, या फिर थोड़ा भी संदेश मिला, तो भी उस आत्मा की कशिश बाबा से हो जाएगी। बाबा कहते हैं योग बल अगर कम है तो क्यों है? वो देह अभिमान के कारण। तो जिसमें योग बल का बल चाहिए, जिसमें योग बल का बल होगा वह कशिश में लाएगा। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछें, हमको कहाँ तक बाप की याद है? कहाँ हम फंसते तो नहीं हैं? ऐसा अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलायमान न हो, किसी को भी देखने से चलायमानी न हो। बाबा का फरमान है देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं, देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है, ऐसी अवस्था जब बनाए तब यह पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है, तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है ना। यह ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं, सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, यह तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपनी जांच करनी है। जैसे बाप बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बाप को आत्माओं में कितना लव है, इतना दिन लव क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्ट थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाप है ही लवली। बच्चों को बहुत कशिश करते हैं, दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। बाबा में बहुत कशिश होगी, इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की। इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी हैं, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती है। बीमारी आदि होती है तो वह है कर्म भोग। खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ न कुछ होता रहेगा। भल यह रथ है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना है ही ना। ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। माना ब्रह्मा बाबा को भी अपना पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा को मुरली चलाते चलाते
वरना जिस समय भगवान उनके तन में है तभी खांसी तो आती थी ना, तो खांसी का भोग न ब्रह्मा बाबा की आत्मा को करना था। हाँ, रथ दिया है, उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बांधेलियां कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से टूट कर आती है। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं, बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है। उन बांधेलियों के लव से तो किसी की भी भेंट नहीं कर सकते, भेंट माना तुलना नहीं कर सकते। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना, बहुत याद में रहती है। बाबा ओ बाबा, कब हम आपसे मिलेंगे? बाबा, विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे? ऐसी ऐसी बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती है। वह उनके दुख के आंसू नहीं है, वह आंसू प्यार के मोती बन जाती है। तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़ी ही है, याद में बहुत तड़पती है। और बाबा, हम आपसे कब मिलेंगे? सब दुख मिटाने वाले बाबा, बाबा कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगी, सर्विस में रहेंगी। भल कोई बंधन में रहती है, खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, तड़पती रहती है। बाबा, कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगी? कितना याद में रहती हैं। आगे चल, दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते, कार्य करते याद में ही रहेंगी। बाबा क्या बोल रहे, इतनी बाबा से खींच होगी अभी कि स्नान करते कार्य करते याद में ही रहेंगी। बाबा, कभी वह दिन होगा जो यह बंधन खलास होंगे? बेचारी पूछती रहती हैं। बाबा, यह हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें? बच्चों की पिटाई कर सकते हैं? पाप तो नहीं होगा? बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती है कब यह बंधन छूटे तो हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें? पति का बंधन कब टूटेगा? बस बाबा बाबा करती रहती है। उनकी कशिश तो आती है ना, अबलाएं बहुत सहन करती हैं। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, तुम बाप को याद करते रहो तो यह सब बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है? हमारा स्वभाव देवता स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। दूसरा, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है, वरदान है। साथी को सदा साथ रख सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग न करे। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहाँ और बाबा हाजिर। हम बाबा की, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाली है। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन है, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।